अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 8 मई 2025 है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान की जंग एक बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अभी अभी की ये खबर है कि फ़िलहाल भी ये जंग जारी है और पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर और राजस्थान के जैसलमेर में हमले जारी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। और बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तानी फ़ाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया है और मज़ीद ड्रोन हमलों को भी नाकाम बनाया जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट पर भी हमले की खबर है। आप सबसे खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला खैर फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। दोस्तों, इसी भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच भारत के बड़े बड़े उलमाए किराम ने एक बड़ा अहम जिम्मेदाराना ऐलान जारी किया है, एक बड़ा बयान दिया है और ये बहुत ज़रूरी ऐलान है। सभी लोगों को इस ऐलान को देखना चाहिए और भी ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड के ज़रिए जो भारत के बड़े बड़े उलमाए किराम ने ऐलान जारी किया है, पहले आप इसको सुन लीजिए। स्क्रीन पर आप इस लेटर पैड को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, प्रेस बयान, नई दिल्ली 8 मई 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहदेदारान की एक ऑनलाइन खुसूसी मीटिंग में दर्ज झेल करारदाद मंजूर की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंद पाक सरहद पर बढ़ती कशीदगी को तशवीश की निगाह से देखता है और मुल्क व अवाम के दिफा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हर ज़रूरी इक़दाम की तायीद करता है और चाहता है कि इस नाजुक घड़ी में अवाम, जमातें, मुसल्लह अफवाज और हुकूमत सब मिलजुल कर ख़तरात का मुकाबला करें। दहशत गर्दी और इसमें आम शहरियों की हलाकत एक संगीन मसला है। इस्लामी तालीमात, बैनुल अक़वामी मुसल्लमा उसूलों और इंसानी इक़दार में भी दहशत गर्दी की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मुल्कों को अपने मामलात दो तरफ़ा बातचीत और डायलाग से ही हल करना चाहिए। नीज़ ये भी एक हकीकत है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। बिलखुसूस न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी में भारत और पाकिस्तान हरगिज़ जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये दोनों ही मुल्कों के अवाम को लायहनल मुश्किलात व मसाइब में मुब्तला कर सकती है। लिहाजा बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए दीगर तरीक़ों से मसाइल को हल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की अपनी मुहिम को जारी रखेगा। अलबत्ता मौजूदा हालात के पेश नज़र इसके अवामी जलसों और प्रोग्रामों को आइंदा एक हफ़्ते के लिए यानी 16 मई तक के लिए मौकूफ़ किया जाता है। इंडोर प्रोग्राम्स जैसे बरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स, इंटरफेथ डायलाग, मसाजिद में खुतबात, DM और कलेक्टर के ज़रिए मेमोरेंडम का दिया जाना और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का अहतमाम हस्ब प्रोग्राम जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तवक्को रखता है कि मौजूदा संगीन सूरत हाल जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और हालात मामूल पर आ जाएंगे। दस्तखत कुनिंदगान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना सैयद अरशद मदनी, नाइब सदर बोर्ड व सदर जमियत उलमाए हिंद, मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी, नाइब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, नाइब सदर बोर्ड व अमीर जमात इस्लामी हिंद, मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी, नाइब सदर बोर्ड व अमीर मरकज़ी जमियत अहले हदीस, मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन नकवी, नाइब सदर बोर्ड व इमाम व ख़तीब मस्जिद कश्मीरी गेट दिल्ली, मौलाना मोहम्मद फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, रुकन आमिला बोर्ड व सदर जमियत उलमा हिंद, मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी, सेक्रेटरी बोर्ड व नाजिम नदवतुल उलमा लखनऊ, मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी बदायूनी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, तर्जमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोस्तों ये तमाम भारत के बड़े बड़े उलमा इकराम थे जिनके नाम हमने आपके सामने पेश किए हैं। इन हजरात की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड के ज़रिए ये एक बड़ा अहम जिम्मेदाराना बयान जारी किया गया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाज़रीन, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान को किस तरह से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। दोस्तों आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आप दुआ फरमाते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हर एक शहरी की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको हासिल कर सकते हैं।